Let's see the topic print revolution and its impact on society. एक्चुअली इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या असर पड़ा। पहले ये देखेंगे कि प्रिंट रेवोल्यूशन था क्या और इसका लोगों के लाइफ्स पे क्या असर पड़ा। तो व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन, ये क्या था? तो ये केवल एक डेवलपमेंट नहीं था और ए न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये एक ऐसा तरीका था जिसने जो है बुक्स को नए तरीके से प्रोड्यूस करना शुरू किया। और इसने क्या किया, इसने लोगों के लाइफ्स को बदल करके रख डाला। इसने जो है रिलेशनशिप्स जो है वो चेंज कर दिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। इसके साथ जो है जितने इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज थे उनके साथ भी सभी के रिलेशनशिप बदल गए। इसने जो है परसेप्शन बदल डाले, ये लोगों के देखने का तरीका, लोगों के सोचने का तरीका सब बदल डाला। इसने जो है न्यू वे, चीज़ों को नए तरीके से देखने का जो है सिस्टम बनाया। पहले क्या होता था, चर्च अगर कोई ऑर्डर दे देता था तो उसको लोग जो है एज इट इज फॉलो कर लेते थे, कभी आर्गुमेंट नहीं करते थे। अब जो है आर्गुमेंटेशन शुरू हो गया, हर चीज को केवल फॉलो नहीं करना, उस पर सोचना है, उसको को समझना है। और लोगों के जो रिलेशनशिप थे जैसे चर्च के साथ, मोनार्की के साथ, इन सब के साथ जो है रिलेशनशिप चेंज होने लगे। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ए न्यू रीडिंग पब्लिक, जैसे ही बुक्स जो है बहुत ज़्यादा पब्लिश होने लगे, इसके साथ जो है एक नया रीडिंग पब्लिक जनरेट हुआ। प्रिंटिंग प्रेस बनने के साथ जो है बहुत सारे लोग जो है इसको पढ़ने लगे। प्रिंटिंग ने जो है क्या किया कि बुक्स के कॉस्ट को बिल्कुल घटा दिया, सस्ती हो गई। टाइम और लेबर जो कंज्यूम होता था बुक्स को प्रोड्यूस करने में वो कम हो गया। और एक साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉपीज बनने लगे, एक बार में इजी हो गया। और इसी वजह से जो है मार्केट में जो है बुक्स फ्लडेड हो गए और हर किसी के जो है पहुंच में जा चुका था। इसमें अब ये क्वेश्चन यहाँ जनरेट होता है कि क्यों जो है बुक्स बहुत ज़्यादा पब्लिश होने लगे। तो आंसर इससे रिलेटेड होगा कि टाइम और लेबर जो है घट चुका था और एक बार में बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो रहे थे, बनाना आसान हो गया था। इसलिए जो है बुक्स जो है काफ़ी सस्ते हो गए, हर किसी के पहुंच में आ गए। एक्सेस टू बुक, जैसे ही बुक्स लोगों के पहुंच में पड़े, न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग स्टार्टिंग, हर कोई अब पढ़ना चाहता था। इसके पहले क्या था कि रीडिंग जो है वो एलिट क्लास का जो है रिस्ट्रिक्टेड जो है पावर था, वो जितने एलिट क्लास थे वही लोग जो है केवल इसको पढ़ सकते थे। कॉमन पीपल जो है वो ओरल वर्ल्ड में रहता था, मतलब उसके पास कोई भी जो है रिटेन जो है मटेरियल नहीं हुआ करता था। वो लोग जो कॉमन पीपल होते थे वो लोग जो है जो सेक्रेड बुक्स पढ़ा जाता था उसको सुनते थे। जैसे बुक्स जो बाइबल वगैरह हो गया उसको जो है पढ़ा जाता था, जिसको कि ये लोग सुनते थे। बैलेट्स को रिसाइट किया जाता था, फोक और टेल्स को जो है नरेट किया जाता था। मीन्स हर चीज जो है पॉवर्टी क्लास के पास या कॉमन मिडिल क्लास के पास ओरली पहुंचता था। नॉलेज भी इवन जो नॉलेज था दैट वाज ऑल्सो ट्रांसफर्ड ओरली, ये भी जो है ट्रांसफर्ड होता था ओरली। मतलब कोई पढ़ करके अगर उनको सुनाता था तभी जो है, या कोई कह के सुनाता था तभी वो सीखते थे। पीपल एक साथ बैठ करके कलेक्टिवली कहानियों को सुना करते थे, या फिर कोई नाटक हो गया, कोई परफॉर्मेंस हो गया, उसको एक साथ देखा करते थे। दीज आर ओरल वर्ल्ड, इसमें जो है रिटन जो है किसी एक हैंड में जो है वो कैप्चर है, लिमिटेड है। बाकी सब लोग जो है उसको जो है इंडिविजुअली जो है केवल सुन रहे हैं। दे डिड नॉट रीड ए बुक इंडिविजुअली और साइलेंटली, उनके पास जो है सिंगल बुक नहीं हुआ करता था और ना ही तो ये आदत होती थी कि वो बैठ करके सिंगल शांत होकर के जो है अकेले सुने। प्रिंटिंग कल्चर से पहले बुक्स महंगे तो थे ही, उनको सब कोई खरीद नहीं सकता, दे वर टू एक्सपेंसिव, और इतना ज़्यादा उनका नंबर नहीं था कि सब तक जो है वो पहुंच पाए। अब उसमें मतलब उस वक्त तक जो है सबके पास बुक्स नहीं पहुंच पा रहा था। अब जो है जैसे ही बुक्स सस्ता हुआ, बुक्स जो है बाइटर सेक्शन तक पहुंच गया, लोगों तक पहुंच गया, हर एक आदमी तक पहुंच गया। इफ अर्लियर देयर वाज हियरिंग पीपल, अभी इसके पहले तक जितने भी लोग थे अगर कहें तो हियरिंग पब्लिक थे, मतलब ओरल कल्चर चल रहा था। नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू ए
रीडिंग पब्लिक, अब वो जो है कन्वर्ट होकर के रीडिंग पब्लिक में आ गया। बट ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजिशन बहुत आसान था। क्यों? बहुत सारे जो है डिफिकल्टीज थे, क्योंकि बुक्स जो है सब कोई पढ़ नहीं सकता था, बुक्स को केवल लिटरेट लोग पढ़ सकते हैं। और उस वक्त जो है लिटरेसी रेट वाज सो लिटिल इन यूरोप, वहाँ पे जो है बहुत कम था। 20th सेंचुरी में बहुत लो था। हाउ देन, फिर कैसे जो है पब्लिशर्स ने जो है कॉमन पीपल को जो है प्रिंटेड बुक की तरफ अट्रैक्ट किया? क्या किया पब्लिशर्स ने जिसकी वजह से जो है लोग इसकी तरफ आने लगे? तो ऐसा करने के लिए क्या किया गया कि दे हैड टू कीप इन माइंड दैट वाइडर रीच ऑफ प्रिंटिंग बुक। उन्होंने दिमाग में बैठाया कि इस बुक को जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। तो मैक्सिमम लोग तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए उन लोगों ने जो है बुक्स में इंटरेस्टिंग चीजें डालनी शुरू कर दी, ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो सुन करके उसको इंटरेस्ट ले सके। प्रिंटर बिगेन पब्लिशिंग, इसके लिए प्रिंटर्स ने बैलेट पब्लिश करने शुरू कर दिए। फोक टेल्स, जो पहले से कहानियां चली आ रही थी, उसको पब्लिश करना शुरू किया। बुक्स को जो है इलस्ट्रेट किया गया विद पिक्चर, सुंदर बनाया गया, अट्रैक्टिव बनाया गया। और दीज वर देन sang एंड रिसाइटेड, और जब विलेज में इसको जो है गाया जाता था, रिसाइट किया जाता था, तो सब के सब लोग जो है वहाँ गैदर हुआ करते थे। इवन कि ट्रेवंस जो टाउन में थे वहाँ पर भी जो है इसका मजा लिया जाता था। ओरल कल्चर इस तरह से धीरे धीरे प्रिंटेड कल्चर में कन्वर्ट हो गया। एंड जो लाइन ऑफ सेपरेशन था ओरल और रीडिंग कल्चर का, वो अब मिट गया। अब जो है दोनों साथ साथ चल रहे थे, दोनों ओरल भी चल रहा था, रीडिंग भी चल रहा था, बट रीडिंग जो है अब आगे बढ़ने लगा। एंड द हियरिंग पब्लिक, जो हियरिंग पब्लिक था वो कन्वर्ट हो गया या इंटरमिंगल हो गया विथ रीडिंग पब्लिक। इसमें दो न्यू टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है बैलेट। बैलेट जो है हिस्टोरिकल अकाउंट है या फोक टेल सीन वर्सेस। एक्चुअली जो पुरानी कहानियां अगर जो है गा करके सुनाई जाती है या गाने के फॉर्मेट में होता है तो उसको बैलेट बोला जाता है। दूसरा एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दैट इज द टैवर्न्स। ये आपका न्यू वर्ड्स है। प्लेस वेयर, यहाँ पर लोग जो है अल्कोहल ड्रिंक करने के लिए गैदर होते थे, फूड सर्व किया जाता था और एक दूसरे से मिलते थे, एक्सचेंज करते थे न्यूज को। यहाँ पर भी जो है प्रिंटिंग कल्चर का इफेक्ट देखा जाने लगा। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन ऑन एवरीडे लाइफ? एवरीडे लाइफ पे प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या असर पड़ा? तो इट लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक। इसने जो है डेवलप कर दिया बुक्स के प्रोडक्शन के टेक्निक्स को, कैसे कैसे धीरे धीरे जो है बढ़ गया। साथ में प्रोडक्शन ऑफ बुक्स भी बढ़ गया। इसने जो है लोगों के लाइफ्स को चेंज कर दिया। कैसे? बाय द ओपनिंग ऑफ डोर ऑफ नॉलेज। उसने जो है नॉलेज के दरवाजे खोल दिए। एंड अ स्किल ऑल्सो टू ए वास्ट पॉपुलेशन, जितना कॉमन पीपल थे सबके लिए जो है नॉलेज का जो डोर था वो खुल चुका था। इट ऑल्सो, इसने जो है लोगों के रिलेशनशिप को बदल दिया विथ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नॉलेज के साथ ही जो हमारा रिलेशनशिप था उस वक्त वो पूरा बदल गया। साथ में जो चर्चेज थे, इंस्टीट्यूशन या जो दूसरी अथॉरिटीज थे, सबके साथ रिलेशनशिप बदल गया। एक्चुअली क्या था कि इसके पहले जो कुछ भी चर्च कह देता था उसको सब लोग सुन लेते थे, बट अब क्या हुआ कि सब लोग उसको आर्गुमेंट करने लगे। इसने जो है ना लोगों के कॉन्सेप्शन को बदल दिया। एंड ओपन ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, चीज़ों को देखने का नया तरीका लोगों ने सीखा। इसने डिबेट्स को, डिस्कशन को प्रमोट किया इन अ रिटन फॉर्म। एंड इसने साथ में जो है इनकरेज किया फ्रीडम ऑफ ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज। लोग सोच सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज प्रिंट रेवोल्यूशन? प्रिंट रेवोल्यूशन था क्या? आंसर, shift from hand printing to mechanical printing is known as the print revolution. It is very short actually, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरा। जो हैंड प्रिंटिंग पहले से चला रहा था, बोर्ड प्रिंटिंग चला रहा था, बोर्ड लॉक प्रिंटिंग चला रहा था, वो कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल प्रिंटिंग में। अब मशीन से छपाई होने लगी, इसी को कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अब जरा इसको खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन वीडियो। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड प्रिंट कल्चर? ओरल और प्रिंट कल्चर में क्या डिफरेंस था? थिंक, राइट आंसर इन कमेंट्स। थैंक्स।